अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इंटरनेशनल ऑयल एंड फिल्टर। ईरान और इसराइल वार पर हम वीडियोस बना रहे हैं। आजकल इसराइल की सही तसल्ली कराई है ईरान ने। ये होती है मुस्लिम कौम, उसने कहा हम झुकेंगे नहीं। उन्होंने अब उसके पपिट को भी, यहूदियों के पपिट ट्रम्प को भी डराया। देखें कैसे कतर के ऊपर मारा है, फौजी अड्डों पे अमरीकी फौजी अड्डे उड़ा के रख दिए हैं। ऊपर से कतर साहब कह रहे हैं कि हमारी खुद मुख्तारी पे, अगर कतर इतनी खुद मुख्तार कौम होती तो अमरीका के फौजी अड्डे कतर में होते, इनके अपने फौजी अड्डे होने चाहिए थे। ये तो खुद मुख्तार है ही नहीं अरब, ये सारे अमरीका के नीचे लगे हुए, यहूदियों के, इसराइलों के नीचे लगे हुए हैं और ये कहते हैं हम खुद मुख्तार हैं। पहले इनको खुद मुख्तार होना पड़ेगा अरबों को ना, सारों को, फिर जाके ये बात करते हुए ये अच्छे लगते हैं। अरबों ने, सारे यहूदियों ने अरबों को नीचे लगाया हुआ, चू भी नहीं कर सकते उनके आगे, और फिर बोलते हैं हम खुद मुख्तार मुल्क हैं। खुद मुख्तारी होती तो ये अमेरिका के अड्डे होने नहीं चाहिए थे, अरबों के खुद के अड्डे होने चाहिए थे, फौजी अड्डे। और अमेरिका की क्या जरूरत है किसी मुल्क में जाके फौजी अड्डे बनाए? ये कोई खुद मुख्तार कौम नहीं है अरब, सारे इनको ऊपर ये तबाह बर्बाद होंगे। यहूदी इनको एक एक मुल्क को तबाह बर्बाद करेगा। ईरान देखे खुद मुख्तार मुल्क था, उसके मुल्क में क्यों नहीं है फौजी अड्डे अमेरिका के? वो खुद मुख्तार कौम है। ईरान खुद मुख्तार कौम है और उन्होंने करके भी दिखाया। उन्होंने कहा जब तक सामने वाली पार्टी नहीं, क्योंकि उन्होंने जंग शुरू की थी, वो बंद करेंगे तो हम करेंगे। उन्होंने फिर भी मिसाइल मारे हैं। उन्होंने इराक के भी फौजी अड्डों की शामत आ जानी थी, अगर ये सुबह ना करते तो फौजी अड्डों पे शामत आ जानी। ये अरब लोग बोलते हैं जी हम खुद मुख्तार मुल्क है, रात को कतर पे हमला हुआ है, ईरान ने उनको ठोका है अमरीकी अड्डों को, तो कतर कह रहा है हम वो है जी खुद मुख्तार मुल्क है। और खुद मुख्तार मुल्कों वो अपनी होती है, वो उनके किसी मुल्क के अड्डे नहीं होते खुद मुख्तार मुल्कों कौमों में। ईरान के किसी मुल्क के अड्डे हैं, अमेरिका के किसी अड्डे हैं ईरान के अंदर? ये आप अपने आप को खुद मुख्तार मुल्क कह रहे हैं कतर वाले, कहाँ से है? उनके अड्डों, उसके मुल्कों में तो फौजी अड्डे अमेरिका के। ये सब डरपोक कौम है, यहूदी इनको खा पी जाएंगे। इन्होंने कल भी मुस्लिम ममालिक को लड़ाने की कोशिश की है। अगर ये देखे ना, ईरान ने कतर पे फौजी हमले, अमरीकी अड्डों पे हमले किए हैं, तो कतर को क्या जरूरत है बीच में बोलने की? या तो फिर कतर खुद बोले, डायरेक्ट बोले कि हाँ भाई हमारा मुल्क है कतर। कतर के बाद जो है ये कोई खुद मुख्तार मुल्क नहीं है। सऊदीया को देखे, सऊदीया को भी तकलीफ हुई है, उन्हें पता है ठुकना है सारों ने है, सारों ने ठुकना है, सारों की बारी आनी है, सारों को ठोक। उसके बाद नई जो अपडेट आई है ईरान इसराइल की, वो भी हम बताते हैं आपको। ये खुद मुख्तार मुल्क कोई नहीं अरब, जो बोलता है ना खुद मुख्तार, कोई इनको सबको ठोकना है। यहूदियों ने सारों को ठोकना है और ये यहूदियों के नीचे लेटे हुए अमरीका। ये कितना बड़ा देखे, अमरीका भी गया, इन्होंने कितने कितने करोड़ों का, अरबों रुपए का असला इनसे खरीद लिया है। ये किस चक्कर में इन्होंने खरीदा है? ये सब इन्होंने अमेरिका का, यहूदियों का पपेट है ट्रम्प। 3 मुल्कों का दौरा किया, अरबों रुपए कमा के चला गया। ये यशी कौम है, इनको पता ही नहीं है कि अमेरिका हमारे साथ क्या गेम डाल के चला गया। जंगों वाला असला इनको भेज देते हैं, अरबों को पता ही नहीं चलता। वो कहते हैं बस हमारी यशी कायम रहे और कुछ नहीं। इनकी यशी ऐसे यहूदियों ने खा पी जाना, ये कटोरा लेके भीख मांगेंगे यहूदियों से, इनके कुओं पे कब्जे हो जाने हैं, इनके सारों के उस पर कब्जे हो जाने हैं। ये याश कौम है और इनको पता चल जाना है। ये नई अपडेट आई है, इन्होंने जंग बंदी कोई ट्रंप ने सामने करवा दी है, इनकी जंग बंदी हो गई है। और 12 घंटे पहले ईरान नहीं हमला करेगा, फिर इसराइल नहीं हमला करेगा, ये इनकी है। ट्रम्प साहब जो कर देते हैं ये फिर मान लेते हैं, बाद ऐसे कहते हैं कि हम बहुत बड़े हैं जी, हम खुद मुख्तार कौम है। अरब मुल्क कोई मुख्तार कौम नहीं है, खुद मुख्तार कौमों के अपने अड्डे होते हैं, किसी और मुल्क के अड्डे नहीं होते उनके मुल्कों में। तो इंसानों को ठुकने वाली है अरबों की। ईरान 12 घंटे और फिर इसराइल अगले 12 घंटे क़याम को बरकरार रखेगा, जिससे जंग बंदी हो जाएगी, बाज़ाब्ता तौर पर फिर तस्वुर किया जाएगा। कतर में वाक़या उन्होंने हमला किया है, ये फजाई दूध खुल गई है तकरीबन, अब जगबंदी हो गई है। लेकिन ईरान ने खुद मुख्तार कौम होती है ये ईरान। ये पाकिस्तान भी मुनाफिकी है, कभी उनका साथ दे रहा है, कभी अमेरिका को कह रहा है नोबेल इनाम दो, फिर कभी कहता है ईरानियों के ऊपर ये नहीं होना चाहिए था। तो ये बारी सारों को ठोकना है। अगर जब तक हम अपने उसमें नहीं कायम होंगे, इकट्ठे नहीं होंगे, तब तक ये हमें ठोकते रहेंगे और फिर वो करते रहेंगे। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, पूरी वीडियो देखें। आपके ताउन का शुक्रिया।